हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9th के रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और उसमें परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। कक्षा 9th का रसायन विज्ञान में चैप्टर का नाम है परमाणु तथा अणु। परमाणु और अणु, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, एक सबसे मतलब छोटे से छोटे कणों का निकाला जाता है। अर्थात परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण माना गया था, तो सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, फिर भी छोटा है। लेकिन किसी सूक्ष्मतम कण का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालना अत्यंत कठिन होता है। मतलब आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। एक तरफ से मतलब बहुत ही कठिन था उस समय के दौर में। वर्तमान में उसकी ज्ञात करने की अब प्रणाली आ चुकी है, लेकिन उस समय ये चीज़ें कठिन थी बहुत। तो वैज्ञानिकों ने सबसे सूक्ष्मतम तत्व हाइड्रोजन को आधार बनाकर परमाणु भार को मापने का कोशिश किया। ठीक है ना। तो क्या था, हाइड्रोजन के मानक मानकर परमाणु भार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। क्या परिभाषित किया गया? परमाणु भार को बताया गया कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु का कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का कितना गुना भारी है। ठीक है ना। अर्थात एक सूत्र दिया गया कि तत्व के परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अब बट्टे में हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ से चाहे तो हम लोग इसका परिभाषा फिर से बदल सकते हैं। परमाणु भार का हम कह सकते हैं कि इस तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान के अनुपात को निरूपित करता है। यहाँ से इस सूत्र के माध्यम से परिभाषा को चेंज किया जा सकता है। क्या चेंज किया सकता है? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान के अनुपात को निरूपित करता है। ठीक है ना। क्या चीज़ें समझ में आई? अगला हेडिंग बनाइएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगला हेडिंग बनाइएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। चलिए, हेडिंग बन गया। ध्यान दीजिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट, नाम से ही तात्पर्य समझ में आ रहा है कि ये बताना क्या चाहता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब परमाणु के द्रव्यमान का इकाई, मापने की इकाई। मतलब जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको किस में मापा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट अर्थात एमयू में। किस में मापा जाता है? एमयू में। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? कार्बन 12 के
एक परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से ठीक 12 माना गया है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से ठीक 12 माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु का द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान इकाई का परिभाषा क्या है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है ना। इसे mu या U, ठीक है ना, के रूप में लिखा जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास अर्थात एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है ना। तो एक mu बराबर होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान 1 mu बराबर। ठीक है ना। यदि हम लोग निकालना चाहेंगे, क्या करेंगे? निकालना चाहेंगे कि कार्बन 12 के, ठीक है ना, निकालना चाहेंगे तो चूंकि कार्बन 12 के जो होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, चूंकि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान तो होता है 1.9926 गुणे 10 के पावर -23 ग्राम होता है। ठीक है ना। अब इस मान को इसमें पुट कीजिए और 1 mu बराबर 1/12 गुणे 1.9926 गुणे 10 के पावर -23। अब ये हो जाएगा 1.9926 गुणे 10 के पावर -23 बटे में 12। और जब इससे डिवाइड करेंगे हम लोग तो हम लोग का मान निकल के आएगा 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम लगभग में। ठीक है ना। तो हाँ, 1 mu मतलब 1 mu में 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है। 1 mu में क्या होता है? 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है ना। अगर कार्बन इसी तरह अगर हाइड्रोजन, इस तरह क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन का परमाणु भार mu में पूछा जाए, हाइड्रोजन का परमाणु भार mu में पूछा जाए तो 1.008 U होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का पूछा जाए, ऑक्सीजन का परमाणु भार तो कितना होता है? 15.995 U। U लिखते हैं या mu लिखते हैं, दोनों में से किसी एक को लिखा जा सकता है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है बाबू? बताओ, समझ में आ रही है कि ये क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्या चीज़ ये बता रहा है? सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब होता है परमाणु, मतलब परमाणु को तो समझते ही हैं आप लोग। परमाणु होता क्या है? परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम भाग है। तत्व का क्या है? सूक्ष्मतम भाग है। ठीक है ना। तो तत्व का सूक्ष्मतम भाग है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। इसका द्रव्यमान इकाई मतलब इसके द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? तो इसके द्रव्यमान को mu में मापा। जैसे कि चीनी लेते हो, उसको किस में मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है ना। किसी चीज़ की लंबाई मापते हो, उसको मीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है। ठीक है ना। उसी तरह ये परमाणु का द्रव्यमान मापने की इकाई है जिसे हम लोग किस में मापते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है ना। तो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान की इकाई की परिभाषा? तो परिभाषा ये होता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग
12वें भाग को ही परमाणु का भाग को ही परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु का द्रव्यमान इकाई कहते हैं, ठीक है ना। और इसे mu या U के रूप में लिखा जाता है। एक mu बराबर होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.9926 गुणे 10⁻23 ग्राम। तो एक mu बराबर हो जाएगा 1/12 गुणे 1.9926 गुणे 10⁻23, और 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम, ठीक है ना। आया बात समझ में कि नहीं? हाँ ठीक है। mu में अगर हाइड्रोजन का पूछा जाता है कि कितना भार होता है तो 1.008 यूनिट, ऑक्सीजन का 15.995 यूनिट, ठीक है ना। आया बात समझ में? हाँ तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है ना। अगर चीज़ें पढ़ाया हुआ क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।